नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। आज के मेरे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसा चेहरा है जिनकी छवि है कट्टर हिंदुत्व की, जो बात करती है सनातन की, जो बात करती है धर्म की, धार्मिक, आध्यात्म और पर्यटन संस्कृति जैसे विभागों की जिम्मेदारी ये संभाल चुकी हैं। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उषा ठाकुर जी। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आज के पॉडकास्ट में। पूजा जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप कैसी हैं और मध्य प्रदेश कैसा है? मैं बहुत अच्छी हूँ और राष्ट्र का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश भी बहुत ही अच्छा है। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में किस तरीके से काम चल रहा है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? मध्य प्रदेश में सब बहुत ही बेहतर तरीके से चल रहा है। बात विकास की हो और सांस्कृतिक उत्थान की हो या किसी भी प्रकार की हो, बहुत ही बेहतर तरीके से संचालन हो रहा है। ठीक है। शुरुआत देखिए, सबसे पहले मैं वक्फ को लेकर ही करना चाहूँगी। वक्फ बिल जो अब तो कानून बन चुका है, इसको लेकर देखिए तरह तरह की बातें हुई। आप लोगों का समर्थन भी हुआ, विरोध भी हुआ। कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगहों पर विरोध हो रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे जो तस्वीरें सामने आने लगी, बंगाल की आप देख लीजिए, हिंसा होने लगी, वहाँ पर गाड़ियाँ फूंकी जाने लगी। वक्फ पर उषा ठाकुर क्या सोचती हैं, और जो मुसलमान आपको इस वक्त सुन रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? वक्फ जो बिल आया वो मानवता के हित में है और सभी के लिए कल्याणकारी है। विरोध वही भाई बहन कर रहे हैं जिन्होंने ना इसको पढ़ा है और ना समझने की कोशिश की है। तो उन सभी अल्पसंख्यक भाई बहनों से भी मेरी प्रार्थना है कि किसी कानून के जानकार के साथ आप बैठकर इसको समझें। आपको स्वयमेव समझ में आएगा कि ये बहुत ही लोक कल्याणकारी बिल है। जो लोग आपको बरसों से ठग रहे थे इसके माध्यम से, हम सब ने देखा कि जहाँ 12,000 करोड़ रुपए वार्षिक आमदनी होनी थी, वहाँ 200 रुपया करोड़। तो ये बाकी के पैसे कहाँ जा रहे थे? आंदोलनकारी जरा इस पर विचार करें कि ये पैसा या तो अल्पसंख्यक समाज का असामाजिक तत्व या कांग्रेस के तथाकथित नेतागण ये सब मिलकर खा रहे थे। अब ये जो राशि बचेगी तो वो निश्चित रूप से मुस्लिम समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य, उनकी समाज की बेहतरी पर खर्च होगी। आंदोलनकारियों को शांति से इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन विपक्ष कहता है कि अगर आप इतना ही भला सोचते हैं मुसलमानों का, तो आप उनके लिए कुछ ऐसे और उनके लिए कुछ चीज़ें लेकर के आते, योजनाएं आप उनके लिए लेकर आते, उनकी बेहतरी के लिए। आपको यही क्यों ज़रूरत पड़ी कि वक्फ बिल में संशोधन किए जाए? और देखिए, विपक्ष को तो बेबुनियाद बातें करने की आदत है। ऐसी जितनी भी हमारी लोक कल्याणकारी योजनाएं बनी, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए बनी और निश्चित रूप से इनने लोगों के जीवन में आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से बहुत अधिक परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाई है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ उनके भलाई के लिए हम वक्फ का बिल ही लाए। हमने सैकड़ों लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी उनके जीवन को संवारने की कोशिश की है। अच्छा उषा जी, देखिए इस देश के जो अल्पसंख्यक हैं, अब सरकार तो उनकी भी है, उनको समझाना भी सरकार का ही दायित्व है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में आपने देखी होंगी तस्वीरें, जो हिंसा हुई है, गाड़ियां फोड़ दी गई, जबरदस्त वहां पर विरोध हो रहा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी इसमें कितनी मानती है? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि इस सब के पीछे सरकार ही जिम्मेदार है। सरकार को समझाना चाहिए था। सरकार पहले से जानती थी, सीए के समय में इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, फिर आर्टिकल 370 के समय में इस तरीके की परिस्थितियां आई। तो इस बार तो आपको मालूम होगा ना कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि राष्ट्रहित की कोई भी बात राष्ट्रद्रोही तत्वों को समझना ही यदि नहीं है, तो वो जानबूझ के कुछ तथाकथित लोग इस प्रकार का वातावरण खराब करने में अपनी पूरी ऊर्जा को लगाते हैं। पर जैसे जैसे सच्चाई नागरिकों के सामने आती है, सब इसको स्वीकार भी करते हैं और आत्मसात भी करते हैं, चाहे बात धारा 370 की हो या फिर वक्फ बिल की हो। तो यानी कि आपको लगता है कि जो अभी परिस्थितियां बन रही हैं हिंसा की, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा ना हो तब तक बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए? उषा जी, कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि हमारी नीति नियत एकदम साफ और स्पष्ट है। कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। जिसकी हर बात में सिर्फ सबका लाभ ही छुपा हो, वहाँ नुकसान कैसे हो सकता है?
आप तो नीति नियत की बात कर रही हैं और मैं तो कहूँगी कि आपकी तो बातें भी एकदम स्पष्ट हैं और आप तो जानी इसी के लिए जाती हैं कि आप जो कहती हैं एकदम सीधे तौर पर, साफ तौर पर स्पष्ट कहती हैं, फिर चाहे किसी को बुरा लगे या भला, आपको जो कहना है वो कहना है। उषा जी देखिए, संस्कृति जैसा विभाग, आध्यात्म जैसा विभाग आपने मध्य प्रदेश में संभाला है, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी। सनातन की आप बात करती हैं, खुलकर बात करती हैं। एक विषय है बाबा बागेश्वर जो हिंदू ग्राम का एक सपना लेकर चल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का शुरुआत उन्होंने हिंदू ग्राम से की है। उसे उषा जी किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि उसको लेकर भी देखिए बहुत तरीके के पक्ष और विपक्ष सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर आप हिंदू ग्राम बना रही हैं तो आप संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या सरकार इसके फेवर में है कि हिंदू ग्राम बनना चाहिए, फिर जिला, फिर राज्य, फिर राष्ट्र? क्या लगता है आपको? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी की भावनाओं को हमें समझना होगा। हिंदू ग्राम की बात से उनका अर्थ है कि ये जो संपूर्ण वैदिक जीवन पद्धति, सनातन वेदों की जीवन पद्धति पर आधारित है और वैदिक जीवन पद्धति किसी पंथ विशेष के लिए नहीं है, वो समग्र मानवता के लिए, जीव मात्र के लिए है कि जिसको भी विश्व में सुख, शांति और संतुष्टि के साथ जीना हो वो वैदिक जीवन पद्धति को अपनाए, क्योंकि ये जीव मात्र के लिए कल्याणकारी जीवन पद्धति है। इसमें कि सनातन को अपनाकर आप अपने जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को संस्कार, संवेदना और सेवा से भर सकते हैं। तो उनके कहने का आशय यही है कि आने वाली पीढ़ी संस्कारित हो, सेवाभावी हो, संवेदनाओं से भरपूर हो, ताकि वो मानवता की सेवा कर सके। लेकिन हमारा संविधान तो ये कहता है ना कि हम तो एक सेक्युलर देश हैं, तो हम यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं, और ऐसे देश में अगर आप हिंदू राष्ट्र, हिंदू ग्राम की बात करती हैं तो फिर इस देश में किसी खान का, पठान का क्या काम होगा? होगा भी या नहीं होगा उषा जी? अब ये कई तरह के सवाल हैं। आपको हिंदुत्व और हिंदू की परिभाषा को समझना होगा। हिंदुत्व कोई मत पंथ नहीं है, वो एक जीवन पद्धति है। संसार में उसको कोई भी अपना सकता है, जिसे बेहतर तरीके से जीना हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। जिसे अपने मानव जीवन को सार्थकता देनी हो, वैदिक जीवन पद्धति को अपना सकता है। और क्योंकि ये वैदिक जीवन पद्धति हमें पांचों तत्व के साथ संतुलन रखते हुए बेहतर जीवन की ओर अग्रसर करने का माध्यम है, इसलिए इसको आप मत पंथ से ना जोड़ें। ये एक जीवन पद्धति है। ठीक है, और इसी बेहतर जीवन को और बेहतर बनाने के लिए उषा जी कहती हैं कि हाथों में तलवारें रखिए, एक हाथ में बंदूक रखिए और अपनी सुरक्षा कीजिए। देखिए, शस्त्र पर उसके पहले शास्त्र, शास्त्र का अध्ययन, शास्त्र को पढ़ना, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ काम करना, अपने संस्कार जो हैं हिंदुत्व के वो आने वाली पीढ़ी में दृढ़ता से प्रतिस्थापित करना, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। और इसका एक पावन अभियान भी हम लोगों ने चलाया हुआ है। मेरी विधानसभा में 78 पंचायतें हैं, उन सभी पंचायतों में मैं 108 ऐसे दंपतियों को संपर्क की, भाई जिनकी सनातन में आस्था है, जो वैदिक जीवन को अपनाना चाहते हैं, वो ऐसे 7 संकल्प करते हैं कि उनका परिवार मंत्रमय परिवार बने, उनका परिवार शंखमय परिवार बने, शास्त्रमय बने, शस्त्रमय बने, प्रकृतिमय बने, नशा मुक्त बने और पॉलीथीन मुक्त हर परिवार हो। इन 7 संकल्पों को लेकर इन परिवारों पर काम किया जा रहा है। सप्तशती के कुछ 22 मिनट का एक पाठ है, वो सभी कंठस्थ करके शाम 7 बजे हर घर में परिवार इकट्ठा होकर इस प्रार्थना को करे। इस अभियान को हमने प्रारंभ किया हुआ है। तो कुल मिलाकर मतलब आपकी कोशिश ये है कि हिंदुत्व और सनातन धर्म में जो हमें शिक्षा सिखाई जाती है, जो हमारी संस्कृति है, उसकी जड़ों से लोग जुड़े। ठीक है, लेकिन ऐसा ही देखिए, मुसलमान जो हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स जो हैं, बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं, वो कहते हैं कि मदरसों में भी तो तालीम दी जाती है ना, शिक्षा दी जाती है। फिर उषा जी ये क्यों कहती हैं कि मदरसों में तो आतंकवादी पढ़ते हैं, आतंकवादी बनाए जाते हैं? ये मैं नहीं कहती बहना, ऐसे सैकड़ों प्रमाणों ने इस बात को सिद्ध कर दिया। मध्य प्रदेश की ही हम बात करें तो हमारे बाल आयोग ने जब मदरसों का निरीक्षण परीक्षण किया जी, तो सैकड़ों मदरसे ऐसे पाए गए जिनको ना तो उससे शिक्षा विभाग से अनुमति थी, ना ही उनकी धार्मिक अनुमति थी, पर वो बिना मान्यता के ही चल रहे थे। और एक छोटे छोटे कमरे में 30-30, 40-40 बच्चे भरे हुए थे।
तो चिंता होने लगी कि ये कहीं मानव तस्करी का मामला ना हो। और जब देखा तो बहुत तकलीफ में वो बच्चे थे। तो ऐसे सारे मदरसे जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है उनको बंद करने का अभियान चलाया। मान्यता प्राप्त मदरसे चलें, पर बशर्ते वो राष्ट्रीयता की भी शिक्षा साथ में दें, क्योंकि धर्मांधता यदि, और कई मदरसों ने तो ये सिद्ध भी कर दिया कि वहाँ जिस प्रकार की शिक्षा मिल रही है उसी शिक्षा के कारण समाज की व्यवस्थाएं खराब हो रही है। लेकिन आपको क्या लगता है उषा जी, धर्मांतरण के जो मामले सामने आते हैं इनके पीछे की बड़ी वजह क्या होती है? क्योंकि लोभ, लालच, क्या ये आपको लगता है कि उनका कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें कुछ लालच दिया जाता है कि आप आइए, ये सुनिए, इधर आइए, ये शिक्षा ग्रहण कीजिए, तो इसके बदले में आपको ये दिया जाएगा? आपको ऐसा लगता है? जी, लालच ही एक प्रमुख कारण है। क्योंकि पर हम सबका सतर्क और जागरूक रहना भी बहुत अनिवार्य है, क्योंकि धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है। यदि धर्मांतरण इस गति से चलता रहा तो, जबकि अब तो हमारे यहाँ धर्मांतरण विरोधी कानून बन गया है और धर्मांतरण को किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं है। लेकिन उषा जी, धर्मांतरण देखिए, कि धर्मांतरण हो रहा है, इतने केसेस सामने आ रहे हैं, ये हम रोज सुनते हैं, लेकिन क्यों हो रहा है? जो इसके पीछे की एक बेसिक एक वजह है, उसके पीछे, उस पर तो विचार करना होगा मुझे लगता है। और जब आप खुद एक्सेप्ट कर रही हैं कि लालच इसके पीछे की वजह है, तो क्या लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है पूरा, उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, वो अपना घर नहीं चला पा रहे हैं, या उन्हें बेहतर इलाज नहीं मिल रहा है कि वो लालच में आकर के फिर चले जाते हैं उधर? क्या वजह है इसके पीछे? मुझे लगता है 2014 के बाद तो ऐसी कोई स्थिति देश में बची नहीं है। मुद्रा लोन सबको रोजगार देने के लिए तत्पर है, और बीमारी के लिए भी 5 लाख का चेक हर नागरिक की जेब में रखा है आयुष्मान के माध्यम से। तो चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो या रोजगार हो, ऐसी किसी भी मूलभूत बातों के लिए किसी भी नागरिक को लालच में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि कुल मिलाकर आप लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से सब कुछ दिया पूरी जा रहा व्यवस्था है। पूरी व्यवस्था है, ठीक है। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उषा जी आपका क्या स्टैंड है, क्या कहती हैं आप उस पर? जनसंख्या नियंत्रण देखिए राष्ट्र के हित में है, और उस पर हमारी सरकार जो भी नीति बनाएगी हम सब उसका अक्षरशः पालन करें। ठीक है, लेकिन साधु संत कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं होनी चाहिए, आप लोग कहते हैं बच्चे 2 ही अच्छे, और साधु संत कहते हैं कि 2 बच्चे नहीं अच्छे। तो ये बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी सी सिचुएशन है कि मतलब आम लोग किस तरीके से रिलेट करें इससे? आम आदमी इस तरह से रिलेट करे, ये देश संविधान से चलता है। हाँ। संविधान राष्ट्र की आत्मा है, इसलिए जो भी राष्ट्र हित में होगा वो हम सबको करना ही होगा। तो यानी कि आपको लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून निश्चित रूप से। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर हिंदुत्व को बचाना है, साधु संत जो बड़े बड़े धार्मिक लोग हैं, आप स्टेटमेंट सुनिएगा मैम उनके, वो कहते हैं कि अगर आपको धर्म को बचाना है तो आप बच्चे ज़्यादा पैदा कीजिए, अगर आप 2 या 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तभी तो उसमें से एक संत निकल कर आएगा, फिर वो महात्मा बनेगा और फिर वो आगे धर्म की शिक्षा को बढ़ाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कि जनसंख्या नियंत्रण पे तो हमें ध्यान देना ही होगा, और जो भी हो, हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उन्हें हमें संस्कारित करना होगा, संवेदनाओं से, संस्कारों से भरना होगा। वही हिंदुत्व के सच्चे रक्षक और प्रबल समर्थक बन के खड़े होंगे। ठीक है। अच्छा, राइजिंग भारत समिट न्यूज़ 18 का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा प्रोग्राम, जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, सबने सुना उनको, आपने भी ज़रूर सुना होगा उसे। जी, मैं उन्हीं को सुनने आई थी। ठीक है, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कितने ऐसे देश हैं जिनका आज़ादी के समय पर बंटवारा हुआ हो। ये वाला स्टेटमेंट अगर आपने उनका सुना हो जी, तो इस स्टेटमेंट को लेकर आप क्या कहेंगी? आखिर ऐसा भारत के साथ क्यों हुआ? ऐसा भारत के साथ वर्तमान उस समय के जो नेता थे उनके निजी स्वार्थ और लालच के कारण ऐसा हुआ। वो सत्ता प्राप्ति के जिस लक्ष्य में लगे थे, उन्होंने देश हित का ध्यान ही नहीं दिया, और इसीलिए इस देश को विभाजन की विभीषिका को भुगतना पड़ा। लेकिन वही लोग कहते हैं कि भाई हमारा तो एक बहुत बड़ा, हमारे नेताओं का बहुत बड़ा योगदान था भारत को आज़ादी दिलाने में, और आप लोग ये आरोप उन पर लगाते हैं। आज़ादी दिलाने में सबका योगदान था, इसमें कोई दो मत नहीं। 1905 के बाद से जिस प्रकार, क्योंकि 1857 की क्रांति से जी, घबरा गए थे अंग्रेज, और उन्होंने सोचा है सब संयुक्त होकर लड़ेंगे तो हम यहाँ टिक नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, हिंदू मुसलमानों को अलग अलग कर दिया, और ये उसी का दुष्परिणाम था कि हमें
विभाजन की विभीषिका को भुगतना पड़ा। जी। अच्छा उषा जी, एक बात जो आम तौर पर बीजेपी को लेकर कांग्रेस कहता है, विपक्ष कहता है कि आप लोग इतने गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, इतनी इतिहास की बातें करते हैं, और वो क्यों करते हैं? ताकि आपको प्रेजेंट और फ्यूचर की बात ना करनी पड़े। अगर आप वर्तमान के बारे में आप लोग बात करेंगे, फिर आपसे आंकड़े पूछे जाएंगे, कितने लोगों को रोजगार मिला, शिक्षा मिली, क्या स्थिति है देश की, क्या चल रहा है। तो इससे बचने के लिए आप लोग इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। उन्होंने ना इतिहास पढ़ा न जाना, तो वो ऐसा कह सकते हैं। पर ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने 5 सिद्धांतों पर काम करती है। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुजारी हैं, इसलिए आने वाली पीढ़ी में अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को लेकर गौरव का भाव प्रतिस्थापित करना ये हमारी पहली जिम्मेदारी है। हम सर्वधर्म समभाव के उपासक हैं। हमने जितनी भी योजना बनाई सबके लिए बनाई, कोई मत पंथ जाति का कोई भेद कहीं पर भी नहीं है। हम सामाजिक समरसता के पुजारी हैं। हम समता युक्त शोषण मुक्त समाज का निर्माण चाहते हैं, और हमारी सरकारें चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, जब से बनी है पूरी क्षमता, पूरी सामर्थ्य के साथ अपना हर क्षण इन सपनों को साकार करने में लगा देती है। हम मूल्यों पर आधारित राजनीति के पुजारी हैं। इन 5 निष्ठाओं को हमारे नेतृत्वकर्ता व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए हर क्षण काम करते हैं। लेकिन बीजेपी तानाशाह सरकार है, ये अक्सर एक बहुत बड़ा आरोप बीजेपी पर लगता है। आप लोगों ने वक्फ बिल तानाशाही से पास करा लिया सदन में, और आप लोग जो भी चाहते हैं, जो भी कहते हैं कि हमें ये करना है, फिर उसके बीच में कुछ भी आ जाए, आप अपनी तानाशाही के बल पर वो करा देते हैं, बस कि हमें कराना है। उनको कहना दीजिए कि तानाशाही के बल पे पास कराया, पर आप तो ऐसा मत कहिए। आप नहीं, लोकतंत्र मैं के उन्हीं का आरोप बता आप रही हूँ लोकतंत्र आपको, के चौथे प्रहरी हैं। हाँ। और पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा कि हमने अधिक मत जीतकर हमारे बिल को पारित सवाल कराया मैंने है। उनसे भी किया था, विपक्ष से भी किया, कि सदन के भीतर जब भाई वोट मत मिले हमें बिल्कुल। ज्यादा, हमारे को नहीं पसंद करते लोग, नहीं वोट करते। हाँ, नहीं, इससे ज्यादा लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो कुछ नहीं कोई हो नहीं सकती, हो सकती। बिल्कुल ठीक बात है। अब देश में इससे ज्यादा और लोकतांत्रिक पद्धति क्या लेकिन विपक्ष के आरोपों का जवाब मुझे आपसे जानना है, इसलिए मैं उनकी बातें आपको बता रही हूँ कि आप लोगों पर ये वो आरोप तो निरर्थक और बेबुनियाद सी बातें कहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कभी संविधान का सम्मान किया ही नहीं। उन्होंने तो अपने निजी हितों के लिए हमेशा संविधान को तोड़ा मरोड़ा, और जितने भी संविधान संशोधन किए मुझे लगता है अधिकतर उनके स्वार्थ और फायदे के लिए। अच्छा उषा जी, एक बात बताइए, अभी जैसे वक्फ वाला मसला है, अब याचिकाएं लग गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपको मालूम ही होगा, कांग्रेस की तरफ से लगा दी गई है, AIM की तरफ से लगा दी गई कि हम विरोध करते हैं इसका, और कह रहे हैं कि हमें जो न्यायिक प्रक्रिया है उस पर पूरा भरोसा है। इस पर आप क्या सोचती हैं? देखिए, उनको तसल्ली कर लेने दीजिए। हमारा सुप्रीम कोर्ट भी अध्ययन, चिंतन, मनन, तथ्य प्रमाणों के आधार पर ही बात करेगा। तो निश्चित रूप से जो सत्य है वो ही होगा। वही होगा। लोकसभा ने सत्य पारित करके दिखा दिया, तो सुप्रीम कोर्ट भी न्याय करेगा। ठीक है। अच्छा, महाकुंभ हुआ, कैसा लगा आपको? अद्भुत, अनूठा। वो तो हर व्यक्ति के लिए बहुत ही आनंददायी था। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, आपको ध्यान होगा। हाँ। लेकिन और उसके लिए देखिए सबको बहुत दुख है, राजनीति उस पूरे मसले पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष ये कहता है कि आप लोगों ने इतने ढोल बजाए कि इतने करोड़ लोग उसमें शामिल होंगे महाकुंभ में, वो तो हर बार होते हैं ना, आप लोग हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। फिर वो कहते हैं कि आप डेटा छिपाते हैं मृतकों का, आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ। ये तरह के आरोप आप पर लगते हैं। ये सब देखिए बेबुनियाद बात है। 66 करोड़ लोग शामिल हुए, इतना बड़ा एकत्रीकरण सनातनियों का विश्व में अपने आप में एक अनूठा था। जब इतना बड़ा जन समुदाय इकट्ठा हुआ, तो आप जानते हैं कि कई बार भावातिरेक में वो जितने भाई बहन हमारे दिवंगत हुए, उनकी नादानी उसमें प्रमुख स्थान रखती कि वो रात्रि में वहाँ जाके सो गए, प्रशासन अधिकारी उठा रहे हैं, उठे नहीं, और एक छोटी सी गलती के कारण ये घटना हुई, जिसका सभी को दुख है, और उसका पूरा समाधान भी सरकार ने किया है। ठीक है। राहुल गांधी नहीं आए वहाँ पर, उस बारे में कुछ कहेंगे? प्रियंका गांधी वो भी नहीं आई, हालांकि अखिलेश यादव तो आ गए थे। देखिए, जिसके पुण्यों का उदय होगा वो ही वहाँ आ पाएगा। राजीव गांधी जी ने देख लिया, राहुल गांधी जी ने देख लिया कि फर्जी हिंदुत्व उनके काम में आने वाला नहीं है।
हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर कहते थे कि जिस दिन इन वामपंथियों और कांग्रेसियों को लगेगा कि इस देश में हिंदुत्व की बयार बह रही है और इसके बिना अब कोई रास्ता नहीं है, तो ये कोट पर जनेऊ डाल के घूमेंगे। और उनके इस बात को हमने चरितार्थ होते देखा कि राहुल गांधी कोट पर जनेऊ डालकर घूम रहे। जब उनसे पूछा कि भाई वो जनेऊ के 3 धागे किस बात के द्योतक हैं, तो उनको पता नहीं। जनेऊ किस कंधे पे डलता है, कहाँ उतारा जाता है, ये भी उनको पता नहीं। तो जब हिंदुत्व में आपकी आस्था नहीं वैदिक सनातन में, तो खाली वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा दिखावे का हिंदुत्व ना स्वीकार करे, यही ठीक है। अच्छा, अब आपका एक स्टेटमेंट मुझे जनेऊ से कंधे पर ध्यान आया। भगवाकरण होना चाहिए पूरे देश का, सबको भगवा पहनना चाहिए, ये स्टेटमेंट आप ही का है ना उषा जी? नहीं, मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। आपने कहा था ना कि सभी को भगवा धारण करना चाहिए, पहनकर घूमना चाहिए। वो किसी संदर्भ विशेष में कहा होगा। क्योंकि भगवा तो त्याग का प्रतीक है। तो राष्ट्र भगवामय हो, यदि हर नागरिक त्यागमय बुद्धि से इस देश में निवास करेगा, अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, तो कर्तव्य परायणता ही तो राष्ट्रभक्ति है। तो हर व्यक्ति को त्याग के भाव से ही कार्य करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपकी विधानसभा में क्योंकि बहुत ऐसे ऐसे काम आपने किए हैं जो इतिहास में नहीं हुए थे, बहुत बड़े बड़े ऐसे काम, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपके विधानसभा क्षेत्र के लोग जो आपको देख रहे हैं, इस देश के लोग जो आपको देख रहे हैं, वो इस चीज़ को समझें और जानें किस तरीके से भी काम किया जा सकता है। अब जिस तरीके से आप बता रही थी कि स्कूलों के नाम बदले गए ताकि लोग उससे रिलेट कर पाएं और अपने देश के इतिहास को समझ पाएं, प्लीज़ आप बताइए वो। देखिए, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ स्वयं को कि प्रभु की कृपा और संगठन के निर्देश से मुझे मिलिट्री हेडक्वार्टर की सेवा मिली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर महू, वो परम पूजनीय बाबा साहब की जन्मस्थली है जी। क्रांति सूर्य टंट्या मामा की कर्मस्थली है और भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। और मुझे कहते बड़ा हर्ष है कि सतयुग की इकलौती नगरी हमारे यहाँ जाना पाव है। वहाँ 253 शासकीय स्कूल हैं। तो स्वाधीनता का जो 75वां वर्ष बीता, उसमें संगठन की अपेक्षा थी कि कुछ नवाचार, नई पीढ़ी को हम क्रांतिकारियों के साथ कैसे जोड़े, ऐसा किया जाए। तो मुझे बताते बहुत हर्ष है कि वहाँ के 253 स्कूलों के नाम मैंने क्रांतिकारियों के नाम पर किए हैं। और हर स्कूल में हम एक 10 बाय 20 का बोर्ड लगा रहे, उसमें उनका छोटा सा जीवन परिचय डाल रहे। और हर स्कूल को हमने वो पुस्तक भेंट की है। प्राचार्य जी से अनुबंध किया है कि रोज प्रार्थना के वक्त आप एक क्रांतिकारी का जीवन बच्चों को पढ़ के सुनाएंगे। अब बच्चे क्यों सुने, बच्चों को तो थोड़ा सा कुछ प्रेरित करने के लिए लालच देना होता है। तो हमने बच्चों को कहा कि बेटा, जब आप 253 क्रांतिकारियों का जीवन पढ़ लेंगे, तब एक लिखित प्रश्नोत्तरी होगी और उसमें जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पाएगा प्रत्येक विद्यालय में, ऐसे सब बच्चों को इकट्ठा करके हम अटारी बॉर्डर का दर्शन कराएंगे। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बच्चे प्रतिदिन प्रार्थना में, आप कभी जाएं तो डायरी पेन लेके खड़े रहते हैं कि आज किसके बारे में फर्स्ट आना है लिखित परीक्षा में। 253 स्कूलों का, शासकीय स्कूलों का नाम क्रांतिकारियों के नाम पर रखा। और एक तरफ उषा जी विवाद होता है औरंगजेब को लेकर, आप क्रांतिकारियों के नाम पर स्कूलों के नाम रख रही हैं, क्या कहेंगे उस पर भी? देखिए, वो जो भी कुछ हुआ वो वहाँ सबने संतुलन बना लिया है। क्योंकि जो जहाँ मरा मकबरा तो उसका वहीं होगा। पर ऐसे लोगों को का जो महिमा मंडन है वो निश्चित रूप से प्रतिबंधित होना चाहिए। क्योंकि इतना त्रास दिया उन्होंने सनातनियों को कि ऐसा कहते कि प्री मुगल आपने भी पढ़ा होगा कि इतने लोगों को ये कर दिया और उस इतने जनेऊ की गादी पर वो बैठते थे वगैरह वगैरह। तो जब तक लोग, आने वाली पीढ़ी यदि इस प्रकार के इतिहास को पढ़ती रहेगी तो निश्चित रूप से उसमें आत्मगौरव का भाव प्रतिस्थापित ही नहीं हो पाएगा जी। तो जो ये आक्रमणकारी थे, इनका महिमा मंडन स्वतंत्र देश में नहीं होना चाहिए। महिमा मंडन तो हमारे क्रांतिकारियों का, हमारे प्रताप जी, शिवाजी जी, हमारे आजाद चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, सावरकर, इन्हीं का होना चाहिए। अच्छा उषा जी, आप मैंने सुना है कि बहुत सारी बेटियों को आप तलवारबाजी भी सिखा रही हैं, उनको सेल्फ डिफेंस का एक तरीका। निश्चित। और आपने अभी मंत्रमय की बात की कि मंत्रोच्चारण भी आप सिखा रही हैं।
आप हमारे दर्शकों को और मुझे भी कोई एक मंत्र मैं चाहूंगी आप सिखाएं हमें, जो हमारे मतलब एक बहुत ऐसा मंत्र जो आसानी से हम समझ पाएं, जिसका उच्चारण हम आसानी से कर पाएं। देखिए, जो बेटियों को मंत्र याद कराएं वो कुल 22 मिनट का पाठ है। 22 मिनट का। और उसमें सिद्ध कुंजिका के श्लोक है, फिर दुर्गा सप्तशती की पूरा 13 अध्याय आप नहीं पढ़ सकते तो शॉर्टकट है कि आप सप्त श्लोक की दुर्गा पढ़ेंगे तो आपको पूरा फल मिलेगा। फिर अर्गला, जो बेटियों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हर पंक्ति में आता है रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, द्विषो जयी। हमारे शास्त्र इस बात की गवाही देते हैं कि जो बेटी कंठस्थ करोगे बेटा तो जीवन में जो चाहोगे आप पाओगे। और फिर उसके बाद बच्चियों को बहुत अच्छा लगता है महिषासुर मर्दनी, ऐगिरि नंदिनी, नंदित मैदिनी, विश्व विनोदिनी उस नंदिनी। पर तो हम देखते हैं कि बहुत लोग नृत्य के माध्यम से गिरिवर भी विंद उसको- शिरोधिनी वासिनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये, और इसके बाद हनुमान चालीसा। ऐसे कुल 22 मिनट का ये पाठ है जो तो हम ये आप सभी सिखा बेटियों रही को हैं। जो अनुमति देते हैं, जिनके घर से अनुमति आती है उनको सिखाते। ठीक। और हर पंचायत में हमने सामाजिक पुलिस, हमारे यहाँ लाडली बहना एक बहुत सुंदर योजना चली है मध्य प्रदेश में, तो हमने हर पंचायत में लाडली सेना, तो उनमें से 21 महिलाओं का चयन किया। उनको ये पाठ कंठस्थ कराते हैं, उनको तलवारबाजी सिखाते हैं, उनको दंड चलाना सिखाते हैं। ये सब इसलिए कि बेटियों में आत्मबल का निर्माण हो। बिल्कुल। क्योंकि जो बेटी लाठी चलाना सीख जाती है उसकी तन भाषा बदल जाती है। क्या बात। किसी की फिर हिम्मत नहीं है कि कोई उसके पर कुदृष्टि भी डाल सके। चलिए, इस बात पर तो मैं खुद आपकी बहुत तारीफ करती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा आप काम कर रही हैं और ऐसा काम मुझे लगता है होना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से केसेस आते हैं कि किसी बच्ची के साथ कुछ भी अन्याय हो गया, अभी दुर्ग में ही आपको पता होगा, हाँ जी। एक 6 साल की बच्ची के साथ, तो ऐसे में बच्चियों को सेल्फ डिफेंस का एक तरीका सिखाना, ये बहुत ही बेहतरीन काम आप उषा जी कर रही हैं। बहुत ज़रूरी भी है। और मैं सतत, हमारे यहाँ बेटी हस्ताक्षर अभियान भी चला रही है कि जो छोटे बेटियों के जो नरपिशाच हैं जी, इनको तो बिना मुकदमा चलाए इनको तो एनकाउंटर कर देना चाहिए तत्काल। क्योंकि ये फांसी जैसी सजा कर दी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। हमारे यहाँ फास्ट ट्रैक अदालतों में 30 दिन में मुकदमे चला के फांसी की सजाएं भी तय हो गई। अब उसके बाद भी अपराधी नहीं डरते, तो ऐसे लगता है कि सजा के प्रावधान और कठोर करने होंगे। तो उसके लिए भी हस्ताक्षर अभियान बेटी हमारी चला रही है। उषा जी, कानून व्यवस्था का क्योंकि अब बात हो रही है तो मैं उस बारे में आपसे एक सवाल ज़रूर पूछूंगी। देखिए, प्रावधान कर दिया सज़ा में कि ठीक है इतने साल की सज़ा होगी, फांसी होगी, लेकिन जब तक उस पर अमली जामा ना पहनाया जाए तब तक वो डर कैसे पैदा होगा? अभी तक क्या कुछ ऐसे मामले इस सज़ा के प्रावधान के बाद आए हैं कि किसी को इस तरीके से फांसी हुई? हाँ, फांसी हुई जी। क्या कुछ ऐसा हुआ है? अभी हुआ है। हुआ है। अब हुआ है, पर मेरा भी कष्ट यही है कि अपराध आदमी ने सार्वजनिक स्थान पर किया और फांसी हो गई उसको जेल के अंदर। समाज को पता ही नहीं है कि इसको इसके कृत्य का क्या दंड मिला है। तो मैं नहीं जानती, क्योंकि ये मानव आयोग और पता नहीं, मानव आयोग मानवों के लिए होना चाहिए, दानवों के लिए, नरपिशाचों के लिए कदापि नहीं होना चाहिए। मैं तो, हम हस्ताक्षर अभियान हमारे यहाँ चलाए हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतिवेदन देने वाले हैं कि छोटी बेटियों के बलात्कारियों को फांसी होती है तो उसको उसी स्थान पर टंगवाइए जहाँ पर उसने ये दुष्कृत्य किया, ताकि पूरा समाज देखे बिल्कुल, सबक कि इस मिले। कृत्य का उससे दुष्परिणाम मिला, फांसी हुई और उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाए। उसको तो जो चील कौवे हैं वो नोच नोच कर खा जाएं। जब समाज ऐसी कठोर सजा देखेगा तो मुझे लगता है कि शायद कुछ इन मामलों में कमी आए। और इसका यदि कोई समाधान है तो बस संस्कारों का दृढ़ीकरण और नशा मुक्ति। नशा और संस्कारहीन नरपिशाच जो है, बस वो ही ऐसा घृणित काम कर सकता है, वगरना तो मनुष्य ऐसा सोच भी नहीं सकता। अच्छा, हम तो इस सिद्धांत पर चलते हैं कि बेशक 100 कसूरवार को सज़ा ना हो, लेकिन एक बेकसूर को सज़ा नहीं होनी चाहिए। और क्या आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारी जो कानून व्यवस्था है वो थोड़ी, उसमें हम देखते हैं कि लचीली है, या उसे और ज़्यादा कठोर होने की ज़रूरत है क्योंकि मामले बढ़ते हैं? जब कोई भी कानून इतना लचीला होगा, उसमें इतने सारे प्रावधान होंगे, बचने के इतने सारे तरीके होंगे, तो फिर कैसे डरेगा कोई? देखिए, मैं तो शुरू से इंडियन पैनल कोड के
वाक्य की बहुत विरोधी हूँ। मेरा कहना है कि 100 निर्दोष मरें तो मर जाएं, पर एक अपराधी को मत छोड़िए। अपराधी जिस दिन कठोर दंड पाएंगे, ये अपराध स्वयं में नियंत्रित होंगे। तो इसके लिए उषा जी आज आप न्यूज़ 18 के माध्यम से कुछ कहेंगी कि आपकी तरफ से क्या कोशिशें रहेंगी, और आप लगातार कर भी रही, आप इस तरीके से कहती हैं, बातें करती हैं। देखिए, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं हाँ। अपने मुख्यमंत्री जी को, अपने प्रधानमंत्री जी को नागरिकों का प्रतिवेदन भेज सकती हूँ, और आप एक और उस महिला भी काम हैं। में मैं सतत लगी रहती हूँ। जी, ठीक है। अच्छा, कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश की कैसी चल रही है? क्योंकि मैं तो हर रोज़ खबरें पढ़ रही हूँ कि कहीं पर कोई पुलिसकर्मी गए, भूमाफिया था, रेत माफिया था, और वहाँ पर पुलिसकर्मियों के साथ ही बदसलूकी हो गई, उन्हें मारा पीटा गया। अभी हिंसा हुई मऊगंज में, वहाँ पर आपने देखा। तो इस तरीके से मतलब लोगों के मन में कैसे ये सुरक्षा की भावना हो कि जब पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो निश्चित रूप से ये चिंता अभी बढ़ी है, क्योंकि पुलिस को भी बहुत शुचिता के साथ जिस संकल्प को लेकर वो आते हैं कि देशभक्ति और जनसेवा, उसी पर केंद्रित होकर प्रतिबद्धता के साथ काम करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई लूप होल है जिसे अभी ठीक करने की ज़रूरत है? सरकार जी, देखिए अभी बीजेपी माननीय की है, मुख्यमंत्री जी लेकिन भी लगातार समीक्षा कर रहे हैं, और कई जगह हमारे यहाँ महानगरों में पुलिस कमिश्नरी लागू हो गई। तो जो ग्रामीण क्षेत्र पुलिस कमिश्नरी के क्षेत्र से छूटे हुए हैं, वहाँ निश्चित रूप से पुलिस लाइनों की, संसाधनों की जो कमी है, उसके लिए हम लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क कर रहे हैं, ठीक। और मुझे लगता है कि ये सब कमियाँ शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है उषा जी कि कमी को माना जाए तभी उसमें सुधार किया जा निश्चित सकता रूप है। से। अगर कमी, क्योंकि कमी मानेंगे ही नहीं तो सुधार कैसे कैसे होगा? होगा? और सुधार की गुंजाइश तो मुझे लगता है हमेशा रहती है उषा जी। और एक मैं आपसे आखिरी सवाल दो छोटे छोटे से करूंगी। दमोह का केस, फर्जी डॉक्टर, आपको पता होगा, 7 लोग मर फॉरेन गए। कंट्रीज का कोई बिल्कुल। वो बोल हाँ, के करता है। अपना फर्जी नाम लेकर आ गया। तो ऐसे कैसे हो जाता है? मतलब हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य सेवा में कोई व्यक्ति इतने समय से काम कर रहा है, वो वहाँ पर आ भी जाता है एक पहचान के साथ, जांच नहीं होती, और ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के समर्थन में लगातार कुछ पोस्ट करता रहता था। हालांकि ऐसा कोई नेता का नाम या कुछ अभी तक नहीं आया है सामने, लेकिन मसला ज़रूर आ रहा है कि समर्थन में उसने कुछ ऐसे पोस्ट किए, और विपक्ष भी कह रहा है कि आप लोगों की मिली जुली थी ये सब। मिली जुली तो हो ही नहीं सकती। देखिए, किसी का भी जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, और जीवन के साथ समझौता करने वाले को बख्शा भी नहीं जा सकता, कठोर दंड तो उसे मिलेगा ही। जी। ये भी चिंता का विषय है कि वो इतने दिन से इलाज कर रहा था और हाँ। वो छूट गया। हाँ। तो अब इसके पीछे एक कोरोना काल में क्या हुआ कि डॉक्टर्स की कमी आई, जी। और जो डॉक्टर थे जो ऐसी प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको भी एक छोटा ट्रेनिंग देकर बॉटल चढ़ाना, ये करना, उनकी मदद ली पूरे कोरोना काल क्योंकि में। डॉक्टर्स की कमी हो गई थी, पेशेंट्स इतने आ गए थे, तो झोला छाप डॉक्टरों को भी एक छोटी ट्रेनिंग करके कि आप बॉटल चढ़ा देने, वो इसमें हमारा सहयोग करने लग पड़े थे। तो मुझे लगता है कि इसी प्रभाव में ये व्यक्ति छूट गया, वगरना झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही करने में हमारा स्वास्थ्य विभाग मुस्तैदी से कार्यरत है। तो आप आश्वस्त करती हैं कि कड़ी सजा मिलेगी, गिरफ्तारी तो हो गई है? निश्चित रूप से कठोर दंड मिलेगा। ठीक है। तो आखिर में उषा जी, आपकी ये देखिए अध्यात्म की कुछ पुस्तकें, अगर आप ये कुछ मैं सुनाना आपके- चाहें, बताना चाहें। आप जो कहें, मेरा तो ये बहुत लंबा वो है, तो मैं एक ही कहती हूँ कि सब लोग स्वस्थ रहे। हाँ। इसके लिए जो सप्तश्लोकी दुर्गा का एक श्लोक है, जी। रोगान शेषानि अपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान, त्वामाश्रितानां न विपन्निराणां, त्वामाश्रिता आश्रयतां प्रयान्ति। इन सब श्लोकों का वैज्ञानिक आधार है। यदि हम स्वस्वर नाभि से पाठ करें तो हमें स्वास्थ्य भी मिलेगा, आत्मबल भी मिलेगा, और सुख संतुष्टि भी निश्चित रूप से प्राप्त। और इससे ज्यादा क्या ही चाहिए? और क्या चाहिए? बिल्कुल उषा और जी। ये मेरी पुस्तक मैं आपको दूं पूजा जी, हाँ। ये मेरी क्रांतिकारियों के नाम जो हमने 253 के किए, क्या बात ये है। पुस्तक है, मैं आपको समर्पित करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, और मैं चाहती हूँ कि हर किसी को ये पुस्तक देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया और
अमेजिंग काम उषा जी आपने किया है कि क्रांतिकारियों के नाम, मतलब 253 क्रांतिकारियों के नाम तो बच्चों को याद ही हो जाएंगे फिर, जी। 253। निश्चित तो ये रूप। बहुत ही अच्छी बात है उषा जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद पूजा जी। थैंक यू।